दोस्तों अब धारावी में जो एक बड़ा गांव है या फिर उसे कहें यानी इसमें रहने वाले लोगों को अच्छी जगह और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना। तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में धारावी का मास्टर प्लान क्या है। इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए करीब 8.5 लाख लोगों की झुग्गियों का पुनर्विकास होगा, जिनमें से लगभग 5 लाख पात्र परिवारों को धारावी क्षेत्र में ही बसाया जाएगा। बाकी 3.5 लाख परिवारों को विशेष अपात्र निवासियों के पुनर्विकास के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। कुर्ला की जमीन से इस जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों आखिर समझते हैं कि धारावी का मास्टर प्लान क्या है और इसे क्यों खास बनाया जा रहा है। धारावी का मास्टर प्लान में ग्रीन और पब्लिक स्पेस का एक अच्छा मिश्रण है। इसमें बड़े सिटी पार्क से लेकर छोटे कम्युनिटी प्ले ग्राउंड भी शामिल है। इससे लोगों को वॉकिंग के लिए खुली जगह मिलेगी और इसे जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। धारावी का केंद्र में एक बड़े स्तरीय सार्वजनिक खुले स्थान की योजना भी बनाई जा रही है, जो न केवल निवासियों की मनोरंजन संबंधी जरूरत को पूरा करेगा बल्कि संपूर्ण मुंबई की आवश्यकताओं को भी पूरा करेगा। MMR के अन्य स्थानों पर अत्याधुनिक अस्पताल नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। साथ ही धारावी में चिकित्सा केंद्र और डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे मध्य मुंबई में चिकित्सा संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। सोरगाह लोगों के लिए एक ऐसी जगह होगी जहां वे आकार मीठी नींद के किनारे सैर का आनंद ले सकेंगे और उत्तर की ओर मैंग्रोव वन को देख सकेंगे। यह जमीन 14 जून 2024 के सरकारी ज्ञापन के तहत धारावी पुनर्विकास परियोजना को आवंटित की गई थी। इन संसाधनों का उद्देश्य है परियोजना में तेजी लाना और धारावी के निवासियों के पुनर्विकास को सुचारू बनाना। यह जमीन कुछ शर्तों के साथ पुनर्विकास परियोजना झोपड़ी पुनर्विकास प्राधिकरण को दी गई है। इस परियोजना को क्रियान्वयन और आसान बनाने के लिए ज्ञापन में दी गई शर्तों और मुंबई उपनगर के जिला कलेक्टर के मसौदा समझौते को आवास और शहरी विकास विभाग की नीति के अनुरूप बनाने की मंजूरी दी गई, ताकि धारावी के निवासियों को अधिक से अधिक घर उपलब्ध कराए जा सके। कुर्ला में भूमि उपलब्ध होने से कुछ और परिवारों का पुनर्विकास कराना आसान हो जाएगा। कैबिनेट के निर्णय से धारावी के अपात्र लोगों के पुनर्विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। सबके लिए आवास नीति को आगे बढ़ाने में यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल घरों के निर्माण में सुविधा होगी बल्कि स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि जैसी अन्य नागरिक सुविधाओं का निर्माण भी आसान हो जाएगा। इसका लक्ष्य बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता की जीवन स्तर में सुधार करना। प्रस्तावित मास्टर प्लान धारावीकरों के लिए एक विश्व स्तरीय जिला बनाने और मुंबई के लिए एक नए दिल की कल्पना करने का एक प्रयास है। धारावी मास्टर प्लान 3 मार्गदर्शक सिद्धांतों की नींव पर बनाया गया है। मुंबई के बीचों बीच 600 एकड़ में फैली धारावी पुनर्विकास परियोजना DPR का मास्टर प्लान राज्य सरकार ने मंजूर किया है। प्रत्येक क्लस्टर में आवासीय, वाणिज्य और सामाजिक सुविधाएं पैदल दूरी पर होंगी। इसमें खेल के मैदान, बच्चों के लिए स्थान, खुले क्षेत्र और छोटे उद्योगों के लिए सुविधा भी शामिल होगी। धारावी की गलियां का क्लस्टर बेड विकास से दुरुस्त होगी, यानी जो धारावी की गलियां झोपड़ी है उसको एक नए शहर में तब्दील करना, एक नए आवासीय वाणिज्य स्थान बनाकर वहां के लोगों का जीवन स्तर में सुधार लाना। इस प्लान में 21 किलोमीटर का एक नया सड़क नेटवर्क प्रस्तावित है, जिसमें हर 125 मीटर पर 9 से 36 मीटर चौड़ी सड़कें होंगी। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब MMTH मेट्रो ट्रेन, बस और गैर मोटर चलित परिवहन को जोड़ेगा। साथ ही इसे केंद्र से होकर एक नया मेट्रो कॉरिडोर भी गुजरेगा। धारावी के मध्य एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब की योजना बनाई गई है, जिसमें पहली बार ऐसी सुविधा होगी जहां एक ही स्थान पर सिटी बस और अन्य शहरी परिवहन के अलावा इंटरसिटी, इंट्रासिटी, उपनगरीय मेट्रो, हाई स्पीड और एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेनों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यानी धारावी का मास्टर प्लान यह है कि धारावी की कच्ची पक्की गलियों एवं उनकी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़कर एक नए शहर में तब्दील करना और वहां के लोगों को अच्छा जीवन यापन कराना। तो दोस्तों आप इस धारावी मास्टर प्लान के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिससे उनकी रहने वाली जगहों को लोगों को अच्छी जगह मिलेगी और एक नई सिटी के रूप में एक कार्यरत होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।